राजा भर्तृहरि बहुत धर्मात्मा राजा थे। एक बार उनके मन में काम वासना जागी। उन्होंने सोचा कि चलो मैं आज जानता हूं कि मेरे मन काम की तरफ भाग रहा है, तो मैं देखूंगा कि वास्तव में काम में कितना आनंद है कि मन बार बार उस तरफ भाग रहा है। उन्होंने अपने छोटे भाई विक्रमादास जी को राज्य दे दिया और कहा तब तक आप चलाइए। उन्होंने जो है एक सभा बुलवाया और उसमें जो है उन्होंने राज्य के जितनी सुंदर स्त्री मतलब युवतियां थी जो यंग हो गई थी उनको बुलवाए और उसमें से उन्होंने चुनाव किया। एक से एक लड़कियां आई हुई थी, उसको देख रहे थे। उसमें से एक सबसे सुंदर स्त्री जो थी पिंगला, उस पिंगला को राजा भर्तृहरि ने पसंद किया, उसके साथ विवाह किए और एकांत में जो है उसके साथ भोग भोगने लगे। बहुत दिन यानी बीता तो उन्हीं के राज में एक ब्राह्मण तपस्या करते थे और वह ब्राह्मण जो है इंद्रदेव की तपस्या करते थे। इंद्रदेव प्रसन्न हुए और उन्हें एक अमृत फल जो है दे दिया और उसके बाद इंद्रदेव गायब हो गए। ब्राह्मण के मन में क्या था, धन की कामना थी, लेकिन इंद्र जो है प्रकट हुए और जो है अमर फल देकर अंतर्ध्यान हो गए। इन्होंने कहा कि अमर फल मैं क्या करूंगा, मुझे तो धन चाहिए। तो ब्राह्मण जो है राजा भर्तृहरि जी के राज्य में गए। उन्होंने राजा भर्तृहरि से मिलने की याचना की। उस समय ब्राह्मण वैष्णव साधु की कोई रोक नहीं थी राजा भर्तृहरि के राज्य में। वहां जाने के बाद राजा भर्तृहरि से मिले। भर्तृहरि ने इनका स्वागत किया। ब्राह्मण ने कहा, राजन मुझे अमर फल मिला है और मैं अमर फल क्या करूंगा, मुझे धन की इच्छा है। आप अमर फल ले लीजिए और आप धर्मात्मा राजा हैं, आप जो है जीवित रहेंगे हमेशा, तो इस पृथ्वी को जो है असुरों से अधर्मियों से बचाएंगे। आप इस अमर फल को ले लीजिए। राजा भर्तृहरि ने अमर फल ले लिया और इस ब्राह्मण को जो है बहुत सारा धन देकर विदा कर दिया। अब राजा भर्तृहरि सोचने लगे कि मैं इस अमर फल कर खाकर अमर हो जाऊं। नहीं नहीं, मैं तो पिंगला से प्रेम करता हूँ, मैं अपने पत्नी को खिला दूंगा, क्योंकि जब तक मैं जीवित रहूंगा मैं देखना चाहता हूँ कि हमारी पत्नी जो है हमेशा जवान रहे, हष्ट पुष्ट रहे। तब राजा भर्तृहरि विचार करके जो है अपने पिंगला को दे दिया। पिंगला ने कहा, ठीक है महाराज, यह जो है अमर फल शुद्ध होने के बाद लिया जाता है, जब मैं स्नान कर लूंगी तो ये अमर फल ले लूंगी। राजा भर्तृहरि दिए और सुबह में चल दिए। ये जो पिंगला थी राजा भर्तृहरि के ही एक कर्मचारी था जो घोड़ों का डिपार्टमेंट देखता था। उससे राजा भर्तृहरि की जो पत्नी पिंगला थी उनका और उनका अफेयर था। वह जो है उससे प्रेम करती थी। उसने कहा कि मैं खाकर क्या करूंगी, मैं जिससे प्रेम करती हूँ अपने प्रेमी को हमेशा हष्ट पुष्ट देखना चाहती हूँ। वह उसको दे दी और संयोग तो ये देखिए, जो घोड़े का देख रेख करने वाला कर्मचारी था वह उसी राज्य में एक बेश्या रहती थी, उससे उसका प्रेम था। उसने सोचा कि मैं इसको खाकर क्या करूंगा, मैं उससे प्रेम करता हूँ, मैं चाहता हूँ हमेशा मैं उसको जो है जवान देखूं, हष्ट पुष्ट देखूं। वह उसको दे दिया। अब बेश्या ने विचार किया कि मैं इतना घृत कार्य करती हूँ, इतना कुकर्म करती हूँ, मैं जीवित होकर क्या करूंगी, अरे मैं तो इस संसार में बोझ हूँ,
इस फल को क्यों नहीं राजा भर्तृहरि को दे देती हूँ, धर्मात्मा राजा है, वह अमर हो जाएंगे तो इस राज्य का जो है बढ़िया से भरण पोषण करेंगे। वह जो है पिंगला वह फल लेकर राजा भर्तृहरि के पास पहुंची, कहने लगी कि राजन ये अमर फल है, इसको आप ग्रहण करें और इसके बदले हमें जो है कुछ धन धान्य दे दीजिए, इसको खाने से आप अमर हो जाएंगे। राजा भर्तृहरि ने देखा यह फल तो हमें वह ब्राह्मण ने दिया था। राजा भर्तृहरि बहुत गलान, उन्होंने कहा बेश्या मैं तुम्हें फांसी पे लटकवा दूंगा, अगर सच सच बोलेगी तो मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा, सच सच बताना यह फल तुम्हें कहाँ से मिला। उसने बोली कि महाराज हमें जो है आपका जो घोड़े का देख रेख करता वही कर्मचारी दिया। कर्मचारी को बुलाए और कहे कि सच सच बोलना, नहीं तो इस तलवार से तुम्हारा धड़ अलग कर दूंगा, अगर सही बताया तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। ये बताओ ये अमर फल कहाँ से मिला। तब उसने बताया कि पिंगला ने दिया, आपकी पत्नी। और जब पिंगला को पता चला और उसके पास ये अमर फल लेकर गया, तब इन पिंगला की आंखें ऊपर नहीं, तब इनको लगा कि हाय हाय ये तो झूठ मूठ में मैं इन काम में फंसा हुआ हूँ, मैं जिससे प्रेम करता हूँ वो किसी और से प्रेम करती है, वो किसी और से, वो किसी और से, ये तो इच्छाएं पूर्ण ही हो नहीं सकती है। असल में कोई प्रेम करने वाला है तो वो तो हरि है, नारायण है, कृष्ण है, राम है। मैं क्यों इन भूल भुलैया में पड़ा हूँ, मैं क्यों नहीं उस सच्चिदानंद ब्रह्म का क्यों नहीं प्रेम करूं। मित्रों वहां से संन्यास लिए और आगे चलकर वो भगवान को प्राप्त हुए। मित्रों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा। आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम।